नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं नई कहानी में। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है। विंध्याचल के पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था अभिनव पुप मादिल। अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनकी पत्नी रानी सौम्या अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। रानी सौम्या राजा की एकमात्र पत्नी थी और राजा उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। राजमहल का जीवन भव्य था, लेकिन रानी सौम्या का मन अक्सर एकाकी और ऊंचा रहता था। राजा अपने राजकाज में व्यस्त रहते और रानी अकेलेपन का सामना करती। मैं रानी अक्सर महल के बाहर बने चंपावन में भ्रमण करने जाया करती थी। चंपावन में एक साधु का आश्रम था जिसका नाम था स्वामी अंबिका नगर तक प्रसिद्ध थे। रानी जब पहली बार वहां गई तो साधु ने उनका स्वागत किया और उनसे गहन चर्चा की। साधु की वाणी में ऐसा आकर्षण था कि रानी मंत्र मुग्ध हो गई। रानी सौम्या ने बहाने बनाकर साधु के आश्रम जाना शुरू कर दिया। साधु ने उन्हें ध्यान योग और शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया, परंतु यह रिश्ता धीरे धीरे शारीरिक आकर्षण में बदलने लगा। साधु की रहस्यमयी आंखें और रानी की अकेली आत्मा के बीच एक ऐसी डोर बंध गई जिसे छिपाना आसान नहीं था। रानी ने इस रिश्ते को राज रखने के लिए बहुत सावधानी बरती। वह साधु से तब मिलती जब राजा दरबार में व्यस्त होते। कभी कभी रात के अंधेरे में भी रानी चुपचाप महल छोड़कर साधु के आश्रम जाती। रानी ने राजा के प्रति अपना व्यवहार ऐसा रखा कि उन्हें कभी शक न हो। वह राजा का पूरा ख्याल रखती, उनसे मधुर बातें करती और उनके हर आदेश का पालन करती। राजा को लगता कि रानी उनसे बहुत प्रेम करती है। चंपावत और रानी का यह संबंध अब गुप्त रूप से बढ़ता जा रहा था। रानी का दिल साधु के लिए धड़कता और साधु उनकी हर इच्छाओं को पूरा करता। रानी सौम्या और साधु अंबिका नगर के साथ गहराता गया। साधु का व्यक्तित्व इतना रहस्यमय था कि रानी उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। चंपावन का वह आश्रम अब रानी के लिए एक ऐसा स्थान बन गया था जहां वह अपनी सभी चिंताओं और महल के नियमों को भूल जाती थी। रानी ने महल के सेवकों को भी अपनी चालाकी से वश में कर लिया था। जब भी वह आश्रम जाने का मन बनाती, वह महल के भीतर किसी उत्सव या पूजा का आयोजन करने की यों बना देती। सेवक और मंत्री उसी में व्यस्त रहते और रानी साधु से मिलने के लिए चुपचाप निकल जाती। रानी के महल छोड़ने के समय को इतना योजनाबद्ध किया जाता कि राजा विक्रमादित्य को कभी किसी बात का आभास नहीं हुआ। रानी राजा के 7 दिन में समय बिताती, उन्हें मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से भरपूर संतुष्ट करती। राजा को यह यकीन था कि रानी उनके प्रति पूर्णतः समर्पित है। साधु अंबिका नंद ने रानी को यह यकीन दिला दिया था कि उनकी आमा को शांति केवल साधु के साथ ही मिल सकती है। रानी ने धीरे धीरे महल के कुछ गहने और बहुमूल्य वस्तुएं साधु को देना शुरू कर दिया। वह साधु के लिए अनमोल चीजें लेकर आती और बदले में साधु से मंत्रों और रहस्यमय शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करती। साधु ने रानी को यह भी समझा दिया था कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका यह मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। रानी ने अब पूरी तरह से साधु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। महल के कुछ पुरा सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उनकी गैर मौजूदगी के दौरान महल में गुपचुप बातें होने लगी, लेकिन रानी इतनी चतुर थी कि उन्होंने हर अफवाह को दबा दिया। उन्होंने उन सेवकों को इनाम और अधिकार देकर अपनी ओर कर लिया। साधु अंबिका नगर की सहायता से उन्होंने राजा के दरबार में कुछ अपने लोगों को भी नियुक्त करवा दिया। राजा को इसकी भनक तक नहीं थी कि साधु अंबिका नगर उनकी हर बात मानने लगी थी। साधु ने रानी से कहा, राज्य का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। राजा केवल एक दिखावा है रानी, जो अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्णतः समर्पित हो चुकी थी, इस विचार से सहमत होने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी को समझाया कि यदि वह चाहे तो राजा को पीछे छोड़कर स्वयं राज्य की महारानी बन सकती है। यह विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह जल उठा। अब रानी के अंदर महत्वाकांक्षा और मोह का संगम हो चुका था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दी। रानी ने महल के पुराने कक्षों में से एक को सजवा
और उसे साधु के रहने योग्य बना दिया। साधु अब महल में छिप कर रहने लगे, लेकिन इस बात का पता केवल रानी और उनकी सबसे विश्वास पात्र दासी को था। साधु ने राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानूनों पर गहराई से नजर रखनी शुरू कर दी। साधु ने रानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां देता, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर उन्हें कमजोर करने लगी। राजा को अब अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी, लेकिन रानी अपने प्यार भरे व्यवहार से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राजकाज के अत्यधिक दबाव का नतीजा है। साधु और रानी के बीच अब हर दिन मुलाकात होने लगी। रात के अंधेरे में जब महल सो रहा होता, रानी गुपचुप साधु के कक्ष में जाती। वहां वे साथ बैठते, कुछ गुप्त योजनाएं बनाते और उनके संबंध और गहरा जाते। साधु ने रानी को वचन दिया कि वह उन्हें ऐसी शक्तियां देगा जिससे वह पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन जाएंगी। रानी इस मोहक वादे में पूरी तरह फंस चुकी थी। महल के कुछ वफादार मंत्री और सैनिक अब राजा की बिगड़ती स्थिति और रानी के अजीब व्यवहार को लेकर चिंतित होने लगे थे। उन्होंने राजा को सतर्क करने की